दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी बुराई है जो हमें सभी से दूर कर देती है। अगर क्रोध को काबू न किया जाए तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। गुस्सा काबू करने के लिए मौन धारण करना चाहिए और रोज ध्यान करना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक लोक कथा प्रचलित है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राजन नाम का एक युवा रहता था, जो कि गर्म स्वभाव वाला आदमी था। उसका क्रोध प्रचंड आग की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर रहा था। लोग उससे डरते थे और उसके दोस्त अक्सर उसकी संगति से कतराते थे। राजन का दिल गुस्से से बोझिल हो गया था और वह शांति पाने का रास्ता तलाश रहा था। एक दिन बुद्धिमान और दयालु बुद्ध की खबर राजन के गांव तक पहुंची। मार्गदर्शन पाने के लिए दृढ़ संकल्पित राजन प्रबुद्ध शिक्षक से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह एक शांत उपवन में पहुंचे, जहां बुद्ध ध्यान करने के लिए जाने जाते थे। आशा से भरे हृदय के साथ राजन बुद्ध के पास गया और विनम्रतापूर्वक उनके सामने झुक गया। बुद्ध ने अपनी कोमल आंखों से उस युवक की ओर देखा और उसकी आंतरिक अशांति को महसूस किया। उन्होंने कहा, आपका स्वागत है प्रिय मित्र, आज आपको यहां क्या लाया है? राजन एक पल के लिए झिझका। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन फिर उसने बोलने की हिम्मत जुटाई। ओह बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने क्रोध से परेशान हूं। ये मुझे खा जाता है और मैं सीखना चाहता हूं कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। बुद्ध करुणापूर्वक मुस्कुराए और राजन को अपने पास बैठने का इशारा किया। प्रिय मित्र, क्रोध एक जंगली और अदम्य तूफान की तरह है। यह अस्थायी मुक्ति ला सकता है, लेकिन यह अपने पीछे विनाश छोड़ जाता है। क्या आप शांति और आंतरिक शांति का मार्ग सीखना चाहेंगे? राजन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसकी आंखें आशा से भर गईं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा शुरू की। कल्पना करें राजन कि आपके हाथ में कमल का बीज है। यह छोटा है, लेकिन इसके भीतर महान सुंदरता की संभावना छिपी है। जैसे आप बीज का पोषण करते हैं, वैसे ही आप क्रोध के बीज का भी पोषण कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब क्रोध आए तो गहरी सांस लें और इसे अपना आधार बनने दें। अपने भीतर उमड़ती भावनाओं को देखें, लेकिन उनमें बह न जाएं। गंदे पानी में रोपे गए कमल के बीज की तरह अपने क्रोध को अपना आधार बनने दें। परिवर्तन के लिए उपजाऊ भूमि। राजन ने ध्यान से सुना। बुद्ध के शब्दों को सूखी धरती पर बारिश की बूंदों की तरह आत्मसात कर लिया। बुद्ध ने आगे कहा, अब कल्पना कीजिए कि कमल का बीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, सूर्य की रोशनी की ओर ऊपर की ओर पहुंच रहा है। जैसे ही यह गंदे पानी से ऊपर उठता है, यह अशुद्धियों से अछूता रहता है। इसी तरह जैसे जैसे आप धैर्य, समझ और करुणा का पोषण करते हैं, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा तुम्हारे ऊपर शक्ति। राजन की आंखें नई समझ से चमक उठी। उसका गुस्सा धीरे धीरे आशा में बदल रहा था। बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, याद रखें राजन, क्रोध केवल इसके विपरीत की खेती के माध्यम से ही समाप्त हो सकता है। धैर्य, समझ और करुणा वे चाबियां हैं जो आंतरिक शांति के द्वार को खोलती हैं। समय, अभ्यास और आत्मचिंतन के साथ आप परिवर्तन कर सकते हैं एक शांत झील में प्रचंड तूफान। आभारी और प्रेरित होकर राजन ने बुद्ध को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और उनकी शिक्षाओं का पालन करने की कसम खाई। जैसे ही वह उपवन से बाहर निकला, राजन ने अपने हृदय में धैर्य के कमल को विकसित करने का एक नया संकल्प ले लिया। उस दिन के बाद से राजन ने आत्मखोज की यात्रा शुरू कर दी और उन चुनौतियों से निपटने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं का उपयोग किया, जिन्होंने उसके क्रोध को जन्म दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके भीतर क्रोध की ज्वाला शांत होने लगी। उसकी जगह शांत और दयालु हृदय की शांति ने ले ली। और इसलिए राजन और कमल के बीज की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि भयंकर तूफानों को भी वश में किया जा सकता है और हर दिल के भीतर परिवर्तन और आंतरिक शांति की क्षमता निहित है। जैसे जैसे राजन अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवहार में लाने के कई अवसर मिले। जब भी क्रोध उसे घेरने की धमकी देता था, तो उसे कमल के बीज और उसकी सुंदरता की क्षमता याद आती थी। एक उदाहरण में राजन को सीमा विवाद पर एक पड़ोसी के साथ तीखी बहस में पड़ गया। उनकी प्रारंभिक प्रवृत्ति अपना गुस्सा प्रकट करने की थी, लेकिन वे रुके, गहरी सांस ली और बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया। आवेग में प्रतिक्रिया करने के बजाय उसने अपने पड़ोसी की चिंताओं को ध्यान से सुनना चुना।
धैर्य और समझ के साथ राजन शांत और सम्मानजनक बातचीत में लगे रहे। उन्होंने अपने पड़ोसी के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और सहानुभूति के साथ अपने विचार साझा किए। खुली बातचीत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद समाधान खोजने की इच्छा के माध्यम से वे एक समझौते पर पहुंचे जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हुए। राजन के परिवर्तन की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उसमें हुए परिवर्तन से आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्हें अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने उनकी सलाह और मार्गदर्शन मांगा और उन्होंने विनम्रता और करुणा के साथ बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया। एक दिन लीना नाम की एक परेशान युवती ने राजन से सलाह मांगी। वह पिछले विश्वासघात के कारण क्रोध और कड़वाहट से घिर गई थी। राजन ने ध्यान से सुना। उसका दिल उसके दर्द के प्रति सहानुभूति से भर गया। उन्होंने क्षमा करने और जाने देने की शक्ति पर जोर देते हुए परिवर्तन की अपनी यात्रा साझा की। राजन और लीना एक साथ उपचार की यात्रा पर निकले। उन्होंने ध्यान और चिंतन का अभ्यास किया, अपने भीतर धैर्य और समझ विकसित की। जैसे ही उन्होंने अपनी पिछली शिकायतों को दूर किया, उन्हें स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की एक नई भावना का पता चला। अपने परिवर्तन से प्रेरित होकर राजन और लीना ने गांव में छोटी सभाएं आयोजित करना शुरू किया, जहां उन्होंने क्रोध और क्षमा पर बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया। समुदाय ने इन शिक्षाओं को अपनाया और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गुस्सा खत्म होने लगा। उसकी जगह समझ, करुणा और क्षमा की संस्कृति ने ले ली। समय के साथ राजन का गांव शांति और सद्भाव के स्वर्ग में बदल गया। एक समय विभाजित समुदाय अब अहिंसा, सम्मान और सहानुभूति के सिद्धांतों पर फल फूल रहा है। राजन आशा की किरण बन गए और सभी को याद दिलाया कि क्रोध के बीज को प्रेम और करुणा के फूलों में बदला जा सकता है। साल बीतते गए और राजन का नाम ज्ञान और शांति का पर्याय बन गया। उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही, क्योंकि ग्रामीणों ने बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करना और भावी पीढ़ियों को सौंपना जारी रखा। और इस प्रकार राजन और कमल के बीच की कहानी व्यक्तिगत परिवर्तन और एक व्यक्ति की यात्रा का पूरे समुदाय पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव की एक कालजयी कहानी बन गई। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि धैर्य, समझ और क्षमा के माध्यम से सबसे गहरे क्रोध को भी पार किया जा सकता है, जिससे हमारे दिल और हमारे आसपास की दुनिया में शांति के बीज पनप सकते हैं। दोस्तों, हमें हर स्थिति में क्रोध को काबू करना चाहिए। क्रोध में कहे गए शब्दों से करीबी लोग भी दूर हो सकते हैं। क्रोध से बचने पर ही जीवन में शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए।